के बाद जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने भी गंभीर रूप से घायल यात्रियों को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। वहीं चालक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। उधर हादसे की खबर मिलते ही मृतक व घायलों के परिजन भी भदोही पहुंच गए थे। वहीं मामूली रूप से घायल 13 लोग इलाज कराने के बाद अपने अपने घर के लिए रवाना हो गए थे। खेत में घास करने गई दलित किशोरी को कुछ लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के कंसापुर गांव का है। कंसापुर निवासी मुकेश कुमार की पत्नी सुनीता देवी ने बताया कि उसकी बेटी घास करने खेत गई थी, जहां गांव का एक व्यक्ति जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भद्दी भद्दी गालियां देने लगा और उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी बेटी अचेत हो गई थी। सुनीता देवी ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए पिटाई करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। योगी राज में भी भदोही नगर पालिका के निर्माण कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। जीती जागती तस्वीर व प्रमाण आपके स्क्रीन पर है। हल्के हवा के झोंके से ही निर्माणाधीन स्ट्रीट लाइट का फाउंडेशन दरकने लगा है। हरिरामपुर के सुरेंद्र, कपिल व कंसरायपुर के संजय, ओमकार जैसे शहर वासियों ने नगर पालिका भदोही के ठेकेदार पर घटिया निर्माण का आरोप लगाया है। कहा कि नगर पालिका भदोही शहर के रसपुरा से लेकर औराई रोड व इंदिरा मिल जाने वाले कंसरायपुर, रामरायपुर के सड़क डिवाइडरों पर स्ट्रीट लाइट लगवा रही है। स्ट्रीट लाइट पोल के लिए फाउंडेशन बनवाए गए हैं और पोल को इसी घटिया फाउंडेशन पर खड़ा किया गया है। हल्के हवा के झोंके से सीमेंटेड फाउंडेशन दरक रहा है और हवा में स्ट्रीट लाइट पोल हिलोरे ले रहा है। समय रहते अगर इस भ्रष्टाचार पर ध्यान नहीं दिया गया तो तेज हवा के बीच यह पोल गिर सकता है और बड़ा हादसा हो सकता है। शुक्रवार की भोर बड़े ही उत्साह, उमंग व श्रद्धा के साथ उगापुर बाजार का भरत मिलाप मनाया गया। चारों भाइयों के मिलन के बाद उगापुर बाजार का भरत मिलाप संपन्न हो गया। भरत मिलाप को लेकर उगापुर बाजार को दुल्हन की तरह सजाया गया था। दर्जन भर से अधिक आकर्षक लाग व विमान देखने के लिए उगापुर बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। भरत मिलाप को लेकर महिलाओं के श्रृंगार, बच्चों के खिलौने, खाने पीने सहित छोटे मोटे घरेलू सामान की दुकानें सजी रहीं। प्रभु श्री राम का रथ उगापुर हनुमान मंदिर से निकला तो पूरा इलाका जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। राम जानकी मंदिर पर पहुंचकर चारों भाइयों का मिलन हुआ। यह दृश्य देख लोगों के नयन भर गए। बेहतर प्रदर्शन करने वाले लाख विमान को सम्मानित किया गया। भरत मिलाप को संपन्न कराने में औराई पुलिस के अलावा ओम प्रकाश तिवारी, अनिल तिवारी, राकेश सिंह, राम बहाल सिंह, अखिलेश सिंह, अर्पित सिंह, लक्ष्मण यादव आदि मौजूद रहे। पति की दीर्घ आयु की कामना का पर्व करवा चौथ 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा। करवा चौथ पर्व को लेकर भदोही जिले में श्रृंगार की दुकानें सज गई हैं। करवा चौथ जैसे पर्व को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पर्व को लेकर महिलाएं तैयारियों में जुट गई हैं। उधर भदोही जिले के बाजारों में बढ़े रौनक से दुकानदारों के चेहरे भी खिल गए हैं। करवा चौथ पर्व पर महिलाएं रंग बिरंगी चूड़ियां, नए सूट व गहनों का श्रृंगार कर पूजा करती हैं, जिससे इन सामानों की दुकानें सज गई हैं। करवा चौथ पर्व को लेकर भदोही जिले की बाजारों में खास रौनक देखी जा रही है। फैंसी चूड़ियां, सूट, साड़ी व तरह तरह के श्रृंगार पूजा सामग्री की दुकानों पर खरीदारों के लिए महिलाएं पहुँच रही हैं। महिलाएं इस दिन भगवान शिव, पार्वती, गणेश, के चंद्रमा की पूजा करती हैं। करवा चौथ को लेकर भदोही जिले की बाजारें गुलजार हैं। ज्ञानपुर तहसील इलाके के सराई मिश्रानी ग्राम सभा में सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जे की शिकायत पर पैमाइश व जांच के लिए ज्ञानपुर तहसील से राजस्व विभाग की टीम पहुंची थी। सराई मिश्रानी ग्राम सभा के प्रधान राकेश कुमार बिंद ने शिकायत की थी कि गांव के तालाब, पुरानी परती, नाली, सड़क जैसे सरकारी जमीनों पर ग्राम सभा बड़वापुर के कुछ लोगों ने कब्जा किया है। ग्राम प्रधान की शिकायत पर उप जिलाधिकारी ज्ञानपुर के निर्देश पर ज्ञानपुर तहसील से राजस्व विभाग की टीम सरकारी जमीनों पर किए गए अवैध कब्जे को लेकर पैमाइश की है। पैमाइश के बाद कब्जाधारियों में हड़कंप मचा है।
भदोही जिले के ग्रामीण इलाकों में सुविधाओं की मांग को लेकर अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन एपोआ के बैनर तले बड़ी संख्या में लोगों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर प्रदर्शन किया है। कहा कि ग्रामीण इलाकों में मौजूद समस्याओं को लेकर पत्र सौंपा गया था, लेकिन आज तक जांच के लिए कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा। नाराज एपोआ के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर प्रदर्शन किया है। कहा कि बाल विकास योजना भदोही जिले में मजाक बन गई है। देवनाथपुर बाजार से कटेबना के रास्ते पर जल जमाव रहता है। ग्रामीण इलाकों में नया राशन कार्ड बनवाने की मांग, शौचालय हैंडपंपों पर सोख्ता बनवाने जैसे मांगों को लेकर एपोआ के लोगों ने प्रदर्शन किया था। इस मौके पर कबूतरा देवी, उषा, शिवदेवी, रीता, सरोजा, नगीना, मैना, सुनीता सहित काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रहीं। सुरियामा के पाली का भी भरत मिलाप बड़े ही उत्साह के साथ बनाया गया है। चारों भाइयों का मिलन होते ही श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा की। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस भी मुस्तैद रही। प्रभु श्री राम का रथ गणेशरायपुर बॉर्डर से निकाला गया था। पाली में बने मुख्य मंच पर पहुंचा और चारों भाइयों का मिलन हुआ। गले मिलते ही लोगों के आंखों से आंसू छलक पड़े। बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने इस पल को अपने मोबाइल के कैमरे में भी कैद किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। शुक्रवार की सुबह 6 बजे मुख्य मंच पर भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न गले मिले तो लोगों ने पुष्प वर्षा की। भरत मिलाप को लेकर सैकड़ों दुकानें सजी थीं। पाली के भरत मिलाप में लाख झांकी आकर्षक का केंद्र रही। भरत मिलाप देखने के लिए लोग सड़क किनारे खड़े रहे। इस मौके पर राजीव कुमार पाठक, विनीत कुमार गौतम, कमलेश चौरसिया, सूर्य प्रकाश पाठक, उमेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। भदोही के पिपरिस रामेश्वरपुर में विराजमान मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। जयकारों के साथ विसर्जन शोभा यात्रा निकाली गई थी। पिपरिस निवासी पवन दुबे ने बताया कि 8 अक्टूबर को गांव में एक व्यक्ति का निधन हो गया था, जिसके चलते 12 अक्टूबर को मां दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन नहीं हो पाया था। 18 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मां दुर्गा प्रतिमा का गाँव में भ्रमण कराने के बाद ज्ञानपुर के सिंहपुर नहर में विसर्जन किया गया। माता रानी के भक्त अबीर गुलाल उड़ाते हुए डीजे की धुन पर सिंहपुर नहर पहुंचे। विसर्जन शोभा यात्रा में गिरजा शंकर बिंद, कड़े दीन बिंद, गुड्डी पासी सहित तमाम भक्तगण मौजूद रहे। गोपीगंज के सारीपुर निवासी विनोद कुमार पांडे ने पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कुछ लोगों पर मारने पीटने का आरोप लगाया है। कहा कि वह गोपीगंज के गोपपुर में मौजूद एक कालीन कंपनी में काम करता है। जैसे ही वह कंपनी से सारीपुर अपने आवास पहुंचा, तभी कुछ लोग पहुंचे और गाली गलौज देते हुए मारने पीटने लगे। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। गोपीगंज पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए विनोद कुमार पांडे ने कार्रवाई की मांग की है। औराई के नरथुआ तालाब की हकीकत देखने आयुक्त विंध्याचल मंडल 24 अक्टूबर को औराई के मुख्य चौराहे के बगल नरथुआ पहुंचेंगे। आयुक्त के आगमन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी शुक्रवार को नरथुआ पहुंचे थे, जहां औराई एसडीएम, खंड विकास अधिकारी सहित ग्राम पंचायत अधिकारी मौजूद रहे। नरथुआ तालाब की बदहाल हालत देख सीडीओ ने जिम्मेदारों को जमकर फटकार लगाई है और तालाब की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि औराई चौराहे के पास यह नरथुआ तालाब मौजूद है, जिसकी हकीकत परखने आयुक्त विंध्याचल मंडल 24 अक्टूबर को औराई पहुंचेंगे। मोड़ बाजार का प्राचीन विजयदशमी का 2 दिवसीय मेला शुक्रवार को हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। पिछले 62 वर्षों से शरद पूर्णिमा के मौके पर सजने वाले इस विजयदशमी के मेले में कोचियां, बरमोहनी, नई बस्ती, बरदहमा, ताल सुपैला, हरिपट्टी, मकनपुर जैसे इलाके से बच्चे, बूढ़े, महिलाएं मेला देखने के लिए पहुंचती हैं। सिंगार सहित फुल्की चाट, रेवड़ी, समोसा, जलेबी, चाउमीन, खिलौने, गुब्बारे की दुकानें सजी थीं। मोड़ बाजार के प्राथमिक विद्यालय के पास यह मेला सस्ता है। विजयदशमी मेले को देखते हुए मोड़ चौकी इंचार्ज यश खान सहित महिला पुलिस भी तैनात रही। मेला को संपन्न कराने में पप्पू दीक्षित, राम यादव, रिंकू यादव, नरेश यादव आदि लोग मौजूद रहे।
घरेलू विवाद में कलयुगी परिवार के लोगों ने अपने ही परिवार की 70 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला को मारपीट कर घायल कर दिया है। मामला भदोही शहर कोतवाली इलाके के पकरी का है। पकरी निवासी राजाराम ने भदोही कोतवाली पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि घरेलू विवाद में उसके भाई भतीजे व कुछ महिलाओं ने उसकी 70 वर्षीय मां निर्मला देवी को मारपीट कर घायल कर दिया है। बुजुर्ग महिला का इलाज भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में कराया गया है। शिकायती पत्र देते हुए राजाराम ने पुलिस से कार्रवाई की गुहार लगाई है। भदोही ब्लॉक के कुकरौठी कंपोजिट विद्यालय परिसर में न्याय पंचायत स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया था। कुकरौठी न्याय पंचायत के सभी विद्यालय के बच्चों ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। प्रतियोगिता में कबड्डी, खो खो, गोला फेंक, डिस्कस थ्रो, लंबी कूद जैसे खेल कराए गए थे, जिसमें कुकरौठी, भिखारीपुर, शिवापुर जैसे विद्यालय के बच्चों का प्रदर्शन बेहतर रहा। बालक व बालिका वर्ग के छात्र छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया था। प्रतियोगिता का संचालन सुरेश कुमार मौर्य ने किया। इस मौके पर शिवाकांत यादव, मनोरमा सिंह, कमला देवी, रमेश कुमार पटेल, जुनैद अंसारी आदि मौजूद रहे। चौकीदार अधिकार मोर्चा ने भी शुक्रवार को जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर अपने हक के लिए आवाज बुलंद की है। चौकीदार अधिकार मोर्चा के बैनर तले बड़ी संख्या में ग्राम चौकीदार जिला मुख्यालय पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री को संबोधित एक पत्र डीएम कार्यालय को सौंपा है। सौंपे गए पत्र में ग्राम पुलिस चौकीदारों को भी समूह ग का राजकीय कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की गई है। कहा कि चौकीदारों की उपेक्षा की जा रही है। वर्दी, साफा, बेल्ट, बिल्ला, जूता, बीमा, पेंशन जैसी सुविधाएं भी नहीं मिल रही हैं। साइकिल रिपेयरिंग का पैसा भी नहीं मिल रहा है। ग्राम चौकीदारों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए अपने हक के लिए आवाज बुलंद की है। इस मौके पर कन्हैयालाल यादव, राम सजीवन, दिलीप, हरिप्रसाद, सूरबली आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के प्राचीन सिद्धपीठ बाबा हरिहरनाथ मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकालकर श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के आयोजक अरुण कुमार उर्फ बच्चन शुक्ला ने बताया कि 24 अक्टूबर को श्रीमद् भागवत कथा का समापन होगा। 25 अक्टूबर को भंडारे का आयोजन किया गया है। बताया कि माता पिता की याद में हर साल लखनऊ गांव में भागवत कथा का आयोजन कराया जाता है। कथावाचक आचार्य श्याम जी महाराज द्वारा कथा कही जा रही है। शुक्रवार को बाबा हरिहरनाथ मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई थी। कलश यात्रा हरिहरनाथ मंदिर से दुर्गागंज त्रिमुहानी होते हुए लखनऊ गांव पहुंचा था, जहां कथा स्थल पर कलश की स्थापना की गई। गोपीगंज नगर के एक कालीन कंपनी से काम कर लौट रहे एक बुनकर को रास्ते में रोककर कुछ लोगों ने लाठी डंडे से पिटाई कर दी। पिटाई से बुनकर घायल हो गया है। गोपीगंज के जौहरपुर निवासी विमलेश श्रीवास्तव ने गोपीगंज पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि शुक्रवार की शाम लगभग 6 बजे वह नगर के कालीन कंपनी से काम कर लौट रहा था। तभी 3 से 4 की संख्या में अज्ञात लोग पहुंचे और उस पर हमला कर दिया, जिससे उसको चोटें आई हैं। इलाज सीएससी गोपीगंज में कराया गया है। सुरियामा के बदलीपुर निवासी मुकेश कुमार, प्रमिला देवी के 2 वर्षीय पुत्र रोहन का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया है। रोहन का ननिहाल ऊंच के रमईपुर में है, जहां ननिहाल से भी लोग पहुंचे थे। जन्मदिन पर खूब पकवान भी पकाए गए। घर को आकर्षक लाइटों से सजाया गया था। गीत संगीत पर परिवार के लोगों ने जमकर डांस किया। जन्मदिन के मौके पर पास पड़ोस सहित सुमित्रा देवी, रेखा देवी, शिवलाल, अर्जुन, राजेश, रमेश जैसे तमाम लोग पहुंचे थे। हम उन तमाम सत्यम न्यूज के दर्शक बंधुओं को बता दें कि आप द्वारा किए गए लाइक कमेंट को हमारी टीम जरूर देखती है। समय अभाव के चलते हम जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन हम एक एक कमेंट को बाखूबी पढ़ते हैं और उस पर गौर भी करते हैं। इसीलिए हम तमाम दर्शक का आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें